जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट के बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे। देखिए, इसके फॉर्म फिलिंग काफ़ी पहले से ही चल रहा है। जिन दोस्तों ने फॉर्म फिल कर रखा है बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है वो फॉर्म को ज़रूर फिल कर देंगे। भाई पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हर स्टूडेंट्स को हो जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट है, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये 14 सितंबर से चल रहा है, जो कि 13 अक्टूबर तक चलेगा। तो देखिए, आज 7 अक्टूबर हो ही गया है। अगर आप फॉर्म नहीं फिल किए तो 5-6 दिन का समय आपके पास और है, आपको फिल कर लेना चाहिए। इसके करेक्शन की बात, करेक्शन मतलब मान के चलिए आप फॉर्म फिलिंग में कोई गलती कर देते हैं, जैसा कि होना नहीं चाहिए। भाई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो बहुत ही सतर्क और सावधान होकर के फॉर्म फिल करना है ताकि कोई गलती ना होने पाए। अगर गलती से कोई गलती हो जाता है तो 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक आपको इससे इम्प्रूव करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। देखिए, और आगे यहाँ पे क्या क्या बताया कि देखिए, सबसे पहले पोस्ट की बात करेंगे। कुल 8113 पोस्ट है, मतलब अच्छी खासी पोस्ट है। इसमें चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसकी जो पोस्ट है 1736 पोस्ट है। इसी तरीके से स्टेशन मास्टर 994, मतलब 994 पद हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर है ना, ये 3144 पोस्ट है ना। इसके बाद यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये 1507 पोस्ट है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये 732 पोस्ट है। तो यहाँ पे आपने पोस्ट का बंटवारा देख लिया कि किस प्रकार से 8000 पोस्ट की वैकेंसी है ना। अब इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं एलिजिबिलिटी, क्या योग्यता होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो सबसे पहले तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी स्तर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने चाहे BA किया है, BSc किया है, BCom किया है, BCA किया है, हर तरीके से आप एलिजिबल है। बस आपके पास डिग्री होनी चाहिए। डिग्री का मतलब आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, है ना। इसमें देखिए एज की बात करेंगे। एज क्या है, देखिए जो जनरल या EWS मतलब कुल मिला जुला करके अनरिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, उनकी एज 18 से 36 होनी चाहिए। इसके बाद जो OBC है, नॉन क्रीमिलेयर है ना, NCL है ना, इनको 3 साल की एज में छूट मिलेगी, तो 18 से 39 तक होना चाहिए। और SC ST 18 से 41 तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो डिग्री होना चाहिए, आपकी एज क्राइटेरिया इतनी होनी चाहिए। इसके बाद इसमें कोई स्पेशल एलिजिबिलिटी नहीं मांगी गई कि जैसे आपके पास कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है ना। अब अगला पॉइंट यहाँ पर है कि इसके रिक्रूटमेंट की बात करेंगे। इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, देखिए सबसे पहले CBT 1 होगा। CBT 1 मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक होगा, मतलब प्री समझ लीजिएगा। इसके बाद CBT 2 होगा। CBT 2 के बाद टाइपिंग होगा। देखिए टाइपिंग अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, अगर हिंदी में करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। हिंदी में यहाँ पे कृति देव और मंगल फॉन्ट, ये 2 फॉन्ट मान्य है, आप इनमें से किसी एक में टाइपिंग कर सकते हैं, है ना। अब टाइपिंग हर पोस्ट के लिए नहीं है, कुछ पोस्ट ऐसे हैं जहाँ पर आपको टाइपिंग देना पड़ेगा और कुछ पोस्ट ऐसे जहाँ पर आपको टाइपिंग नहीं देना पड़ेगा, ठीक। तो आपको नाम से पता चल रहा है जो टाइपिस्ट वाले पोस्ट है उसमें आपको टाइपिंग देना पड़ेगा, और जो टाइपिस्ट वाले नहीं उसमें टाइपिंग नहीं देना पड़ेगा। अब CBT 1 में क्या क्या है, सिलेबस में मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा और GK GS होगा। मैथ्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, GK GS के 40 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, है ना। और 90 मिनट मिलेगा आपको। देखिए 100 प्रश्न 100 नंबर 90 मिनट, है ना। और CBT 2 की बात करेंगे तो इसमें मैथ्स 35, रीजनिंग 35, GK GS 50, मतलब देखिए 120 क्वेश्चन होगा और 90 मिनट मिलेगा। देखिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन है ना, 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट मिल रहा है। यहाँ पे 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट मिलेगा। अच्छा, क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है? जी हाँ, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा। 1/3 मतलब अगर आप एक क्वेश्चन मतलब सही करते हो और 3 गलत कर देते हो तो आपको 0 नंबर मिलेगा, मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। देखिए सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस कुछ नया नहीं है भाई। सिलेबस जो चलता है मैथ्स में, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, है ना, जो मैथ्स का सिलेबस लगभग हर एग्जाम में होता है वही होने वाला है। रीजनिंग की बात करेंगे, रीजनिंग में भी वही कुछ है, GK GS भी वही कुछ है। अब ये बात करते हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी। देखिए प्रिपरेशन करने का सबसे बेहतरीन स्रोत पता है क्या है, आपको इंस्टॉल करना है ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन, है ना। ज्ञान सर एजुकेशन
आप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक इनिशिएटिव है ना। यहाँ पर आपको बहुत ही कम दाम में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, एकदम कंप्लीट, इसमें कुछ भी नहीं छूटेगा। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सब कुछ रहेगा, है ना। ये कंप्लीट स्टडी मटेरियल को आपको लेना है, आपको इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है, और जब ये सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा साथ में ना आपको मॉक टेस्ट भी परचेस करना है। मॉक टेस्ट, है ना, इसमें आप लगातार मॉक देते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा आप किस लेवल पर स्टैंड कर रहे हैं, और लगातार निरंतर सुधार करते रहेंगे और अंत में आप 100% सीट को क्लियर कर लेंगे। अब ये एप्लीकेशन के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने अपने एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल जरूर करना। इसके अतिरिक्त आप ये नीचे स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, है ना, आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर एनटीपीसी में आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ओर आना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त ना भटकने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो आप इंस्टॉल कीजिए ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन, या दिए गए किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कीजिए।